नमस्कार दोस्तों, सिविल अफेयर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटना चक्र समसामयिकी करंट अफेयर्स ई दृष्टि प्रीलिम्स 2024 के लिए क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जिसमें हम यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सीजीपीएससी, यूकेपीएससी, आरएएस, ईपीएफओ, एपीएफसी तथा अन्य आरओ, एआरओ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीईटी और अन्य स्टेट के एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए क्वेश्चंस को देखेंगे। हमारा आज का टॉपिक है इकॉनमी, आर्थिकी। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? न्यू दिल्ली में। यह कार्यक्रम कब आयोजित किया जाएगा? 26 से 29 फरवरी 2024 को। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूएनओडीसी के अनुसार अफीम यानी ओपीएम का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है? ये म्यांमार है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? नीति आयोग के द्वारा जारी की गई। शीर्ष 2 ब्लॉक कौन है? तिरयानी ब्लॉक, कुमारम भीम, आसिफाबाद जिला, तेलंगाना। कौशाम्बी ब्लॉक, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश। किसने बिल्डिंग एडाप्टेशन एंड रेजिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयाज नामक पहल की शुरुआत की? एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी ने। इस पहल के तहत एडीबी किन देशों को जलवायु अनुकूल क्लाइमेट एडाप्टेशन में सहायता प्रदान करेगा? नेपाल और भूटान को। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में, 27 से 30 नवंबर 2023 के बीच में। इस कांग्रेस में ISSA विजन जीरो 2023 पुरस्कार किसने जीता? कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। किसने ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट जारी की? UNCCD। ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग्स S&P द्वारा। भारत के किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2030 का टारगेट है। नवा इंडिया फूड एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में किया गया, 1 से 3 दिसंबर के मध्य। यह फूड एक्सपो किसके द्वारा आयोजित किया गया? इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन IIA द्वारा। भागीदार देश कौन सा था? वियतनाम। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया? कटक, उड़ीसा, 27 नवंबर से 10 दिसंबर 2023 को। किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी प्रदान की? उत्तर प्रदेश ने। यह सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये सहारनपुर में स्थापित किया जाएगा, टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई, तमिलनाडु में। हेम फेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? साइंस सिटी, अहमदाबाद, गुजरात। हेम फेस्ट इंडिया 2023 कहाँ पर? साइंस सिटी, अहमदाबाद, गुजरात। यूरेशियन बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? लंदन में किया गया। BBC द्वारा 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? 4 भारतीय महिलाएं हैं। पहली है हरमनप्रीत कौर, ये भारतीय कप्तान है महिला टीम की, खेल श्रेणी में हरमनप्रीत कौर को मिला। दूसरी है दिया मिर्जा, मनोरंजन के क्षेत्र में, तो दिया मिर्जा है, ये मिस फेमिना रह चुकी हैं। फिर इसके बाद मिस पैसिफिक रह चुकी हैं। दिया मिर्जा के बाद जेत सुनमा तेंजिन पाल्मो संस्कृति और शैक्षणिक श्रेणी में मिला इन्हें। जेत सुनमा तेंजिन पाल्मो को। चौथे नंबर का मिला है आरती कुमार राव को जलवायु पायनियर्स श्रेणी में। ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन GLO पैक
GLO ग्लोपैक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया। किस संस्थान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने किया ग्लोपैक का। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? शिलोंग मेघालय में। किस चीज का 11वां संस्करण? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष किसे चुना गया? भारत को चुना गया। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन WCA का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। फ्यूचर कोल कर दिया गया इसका नाम, द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। विश्व ऊर्जा रोजगार WEE वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ने। कौन सी रिपोर्ट? WEE रिपोर्ट 2023 वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट। WEE रिपोर्ट का यह कौन सा संस्करण है? दूसरा है। किस राज्य ने राज्य की गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया? उत्तर प्रदेश ने किया। किसने वैश्विक बौद्धिक संपदा संकेतक 2023 वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2023 रिपोर्ट जारी की? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो ने। तो ये इंडेक्स है, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स है, तो WIPI है ये। तो विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2023 वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2023 वीपो जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। संपूर्ण, जिसको हम कहते हैं संपूर्ण सूचकांक, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया। सिडबी का हेडक्वार्टर आपको लखनऊ में देखने को मिलता है। सिडबी लघु उद्योग MSMEs को वित्त प्रदान करती है, उसकी फाइनेंसिंग करती है। तो संपूर्ण को देख लेते हैं। SUMPOORN संपूर्ण सूचकांक है। सिडबी ने यह सूचकांक किसके साथ मिलकर के लॉन्च किया? जोकार्टा के साथ, जोकार्टा। यह सूचकांक किससे संबंधित है? MSME के आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। किसने अपनी पहली महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 जारी की? सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग, कैफरल ने। CAFRL, कैफरल ने। इस रिपोर्ट की थीम क्या है? कनेक्टिंग द लास्ट माइल। किसने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट जारी की? क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने। कौन सी रिपोर्ट है? ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट। जारी करने वाला कौन है? क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ। 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 42वां। इस मेले के पार्टनर राज्य कौन थे? बिहार और केरल। इस मेले के फोकस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन थे? दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, बाकी और दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली स्टेट कम यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर प्योर यूनियन टेरिटरी, झारखंड, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्य हैं। इनकोर ENCORE, इनकोर का विकास किसके द्वारा किया गया? भारतीय चुनाव आयोग, इंडियन इलेक्शन कमीशन। इनकोर का पूर्ण स्वरूप क्या है? इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? बंगलुरु में किया गया। वर्ष 2023 में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 6ठा संस्करण आयोजित किया गया। किस संस्था ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी की? तो ये खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO द्वारा। क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? मेकिंग आवर फ्यूचर
न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एशिया पैसिफिक कह रहे हैं। तो मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2023 किसने जारी की? नाइट फ्रैंक ने। नाइट फ्रैंक ने। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा? मनीला, फिलीपींस का। इस सूची में भारतीय शहर टॉप पर कौन सा रहा? मुंबई की चौथी रैंक रही। एडेल गिव हारून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कितने लोगों को शामिल किया गया? तो एडेल गिव हारून इंडिया परोपकार सूची 2023 में 119 लोगों को शामिल किया गया। पहली रैंक शीर्ष दानदाता किसको प्राप्त हुई? शिव नाडर। ये HCL टेक्नोलॉजी के हैं। तो ये दान करते हैं, ये क्या कर रहे हैं? अपनी संपत्ति को दान कर रहे हैं। किस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट SBN प्लेटफॉर्म पर अपने सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड को सूचीबद्ध किया? तो ये कौन है? अक्टूबर 2023 में इंडिया एग्जिम बैंक। तो इंडिया का एग्जिम बैंक है, इंडिया एग्जिम बैंक नाम है। यह भारतीय बैंक है। इसने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट SBN प्लेटफॉर्म पर अपने सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड को सूचीबद्ध किया, इसको रजिस्टर कराया। उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? लखनऊ में किया गया। किसने क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने। किस संस्था ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी किया? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? प्रवासन यानी माइग्रेशन और OECD देशों के अप्रवासियों का श्रम बाजार में समावेश। OECD देशों में अप्रवासियों का श्रम बाजार में समावेश और प्रवासन यानी माइग्रेशन। एनर्जी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 नामक रिपोर्ट किसने जारी की? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, यह है IEA। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक लगभग 80% से घटकर कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? 73%। भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किसने लॉन्च किया? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये है IOCL। किस संस्था ने इलेक्ट्रिक्स ग्रिड्स एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशंस रिपोर्ट जारी की? क्या नाम है रिपोर्ट का? इलेक्ट्रिक्स ग्रिड्स एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा इसको जारी किया गया। ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 किसने जारी की? यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी ने। वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? यह है नार्ड लेयर द्वारा। वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023 नार्ड लेयर द्वारा जारी किया गया। रिमोट वर्क मतलब वर्क फ्रॉम होम, इस टाइप का कोई वर्क है। सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? 108 देश शामिल है। सूचकांक में पहली रैंक किसकी है? डेनमार्क की है। सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 64 है, 64th। आवधिक श्रम बल वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 यानी 2022-23 किसके द्वारा जारी की गई? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो ये CSO या NSSO कह सकते हैं। तो ये किसके द्वारा जारी की गई? आवधिक श्रम बल वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा। वर्ष 2022-23 में महिला श्रम बल भागीदारी कितनी हो गई है? 37% हो गई है। केंद्रीय रेल मंत्रालय के किन सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है 12 अक्टूबर 2023 को? इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड IRCON इरकॉन और राइट्स लिमिटेड RITES। वर्तमान में भारत में नवरत्न उपक्रमों की संख्या 16 हो गई है।
वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 किसने जारी किया? मर्सर तथा CFA इंस्टीट्यूट द्वारा। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? नीदरलैंड है। कौन से सूचकांक में? वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में। जारी करने वाला संस्थान मर्सर तथा CFA इंस्टीट्यूट। टॉप पर है नीदरलैंड। भारत का स्थान है 45वां। टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किन योजनाओं को अधिसूचित किया गया है? ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्क को। इन योजनाओं को किसके द्वारा अधिसूचित किया गया है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो ये फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है। तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके द्वारा इसको अधिसूचित किया गया है इन योजनाओं को। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? IMF के द्वारा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में वर्ष 2023 के लिए विश्व की विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? 3%। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या होगी? 6.3%। विश्व का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची किसने जारी की? फोर्ब्स ने जारी की। फोर्ब्स ने। इस सूची में कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनी जगह बनाने में सफल रही? NTPC रही। तो ये विद्युत डिपार्टमेंट है NTPC। 261वां स्थान रहा इसका। विश्व के पहले हरित बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड मानकों को मंजूरी किसने प्रदान की या किसके द्वारा प्रदान की गई? यूरोपियन यूनियन के द्वारा। किस संस्था ने अक्टूबर 2023 में व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की? यह है अंकटाड, UNCTAD, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? 6.6%। भारत की विकास दर वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत होने का अनुमान व्यक्त किया गया है? 6.2%। तो 2023 में कितनी अनुमानित थी? 6.6%। 2024 में कितना अनुमान व्यक्त किया गया है? 6.2%। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? 2.4%। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? तो ये सितंबर 2023 में UNFPA भारत, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत। यह रिपोर्ट किसके सहयोग से जारी की गई? अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान IIPS। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक किसने लॉन्च की? भारत निर्वाचन आयोग, इंडियन इलेक्शन कमीशन। हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा शुरू किया गया? एयर इंडिया के द्वारा, टाटा की एयर इंडिया। किस संगठन ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की? अफ्रीकी संघ ने। टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 हेतु विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची कब जारी की गई? 12 सितंबर 2023 को। इस सूची में टॉप रैंक किस कंपनी को मिली? माइक्रोसॉफ्ट को। इस सूची में भारत की टॉप कंपनी कौन सी रही? इन्फोसिस, 64वीं रैंक। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? चेनालिसिस के द्वारा। चेन एनालिसिस, चेनालिसिस। तो CHAINALYSIS, चेन एनालिसिस, चेनालिसिस। सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? 154 देश शामिल हैं। संस्करण है चौथा। प्रथम स्थान भारत को मिला। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? 20 से 21 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 14वां। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 कब आयोजित किया गया? 10 से 13 सितंबर 2023। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? व्लादिवोस्तोक, रशिया में। तो ये फार ईस्ट रशिया का पार्ट है, व्लादिवोस्तोक, जो चाइना के मंचूरिया प्रांत के ऊपर पड़ता है, कामचेतका पेनिनसुला के पास में।
तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? व्लादिवोस्तोक में किया गया, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का। ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत ने किस देश के साथ पहली बार कागज रहित लेन देन का संचालन किया? सिंगापुर के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया? तो यह है 29 जून को किया, भामा शाह की जयंती पर। चलिए धन्यवाद। इसके बाद हम विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। अपनी चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं।